हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, और वो है सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप अगले 15-20 मिनट ये वीडियो देखिए और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद लगाने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर आगे से सिल्वरिंग ऑफ लेंस की आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, अगर हम किसी भी लेंस को सिल्वर करते हैं, इसका मतलब अगर उसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वो जो लेंस है वो बेसिकली मिरर बन जाती है ना। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है दैट सिल्वरिंग अ सरफेस हैज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द लेंस इनटू द मिरर। तो अगर मैं इस लेंस को ध्यान से देखूं बेटा, तो जब भी हम लेंस की एक साइड को पॉलिश कर देते हैं और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो सोच के देखिए कि होता क्या है। होता यह है कि जब पहली रेज जाकर के बेटा इस सरफेस से टकराती है तो आपका सबसे पहले क्या होता है, लेंस की फर्स्ट सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो यहां पे आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद ये जो आपकी इमेज I1 बनने वाली थी, अगर आपकी सरफेस पॉलिश नहीं होती तो ये इमेज शायद I1 बन जाती। लेकिन अभी होता क्या है कि आपकी ये जो रे आ रही थी, ये रे बेसिकली ऐसे आ रही थी, ये जाकर के इसकी सेकंड सरफेस पे टकराएगी जो कि पॉलिश्ड है। और जैसे ही वो सेकंड सरफेस पे टकराएगी, यहां पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटे। क्या होगा? फर्स्ट रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे वापस आएगी, है ना। और वापस जब आएगी तो इसको, ये वाली जो रे वापस आई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसको लेंस की सेकंड सरफेस मिल जाएगी। जैसे ही इसे लेंस की सेकंड सरफेस मिलेगी, वहां पर एक और रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां पर सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों, आपने ये देखा कि लेंस ने यहां पर अपनी पावर को कितनी बार यूज किया? 2 बार। क्योंकि यहां पर 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और मिरर ने अपनी पावर को कितनी बार यूज किया? सिर्फ 1 बार, क्योंकि यहां पर 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक मिरर की तरह तो बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें 2 बार तो लेंस की पावर यूज हो रही है और 1 बार मिरर की पावर यूज हो रही है। इसीलिए बेटा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन को मैंने लिखा है P। और इस P को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P बेसिकली 2 बार पावर ऑफ लेंस से और 1 बार पावर ऑफ मिरर से बना है। तो बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं P इफेक्टिव इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो बच्चों, अब क्योंकि आपका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मिरर है और मिरर की जो पावर होती है वो -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है, तो इसलिए मैंने इफेक्टिव कॉम्बिनेशन की जो पावर है उसे -1/f इफेक्टिव ऑफ मिरर लिखा है, और पावर ऑफ लेंस को 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखा है, -1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखा है। यहां से हमारे पास बेटा जो इफेक्टिव मिरर है उसका एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, जिसके अंदर हम इफेक्टिव कॉम्बिनेशन को एक मिरर मान रहे हैं और उसकी फोकल लेंथ को डिसाइड कर रहे हैं 1/f इफेक्टिव। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इज दैट ओके? इसका यूज करके हम किसी भी सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यहाँ पे हमारे पास एक कनकेव लेंस है जिसका हमने एक सरफेस जो है वो सिल्वर कर दिया है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, सेकंड 30 सेंटीमीटर है, और जो म्यू दिया हुआ है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे कि फाइनली ये जो लेंस है जिसको सिल्वर किया गया है, ये किस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है और इसका फोकल लेंथ क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास एक तो ये कनकेव लेंस है ना, और एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग पहले निकालते हैं। तो पहले लेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है बेटे वो क्या होता है? वो होता है 1/f लेंस इज इक्वल टू μ-1 इंटू में 1/r1 -1/r2।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो 1/FL आ जाएगा 1.5 माइनस 1, इसको सीधा 1/2 लिख देता हूँ। 1/R1 तो ये आ जाएगा 1/20, लेकिन R1 इस साइड है तो ये साइड नेगेटिव है, तो इसको -1/20 लिख देता हूँ और माइनस ही 1/30 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 1/FL की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 इंटू में ये आ जाएगा -50 और बाई 600। ठीक है, तो ये -1/24 आ गया। ये तो हमारे पास आ गया 1/FL। अब जो हमारे पास मिरर है, ये कैसी मिरर है बेटा, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिफ्रैक्शन होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसमें फोकस जो है वो इधर बनता है, ये पॉजिटिव साइड होती है, और मिरर का जो फोकस होता है वो R/2 लिखा जा सकता है। तो R/2 लिखेंगे तो ये वाली जो सरफेस है वो तो 30 है, तो सीधा कितना लिख दूं, 2/30। 2/30 यानी 1/15। तो बच्चे अब हम लोग 1/F इफेक्टिव लिख सकते हैं। 1/F इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ट्वाइस ऑफ 1/FL। 1/FL की वैल्यू है बेटे माइनस का 1/24, तो ये प्लस बना देगा इसको, और यहाँ पे हमारे पास है +1/मिरर जो कि 1/15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/F इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15, और F इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 15 180 होता है बटे 27। तो 9 3 जा एंड 9 2 जा, तो आई गेस बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 20/3 सेंटीमीटर आएगी, और ये वैल्यू प्लस आ रही है। प्लस आ रही है इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बन रहा है मिरर का, वो कैसा बनना चाहिए, प्लस किस मिरर के लिए होता है, कन्वेक्स के लिए। तो इफेक्टिवली भी ये किस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की लास्ट सरफेस को, यानी कि सेकंड सरफेस को, यहाँ पर हम लोगों ने सिल्वर्ड कर दिया है। तो बेटे ये जो लेंस है ये बेसिकली एक तो कन्वेक्स, या इसको हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं ना, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। अब इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस की जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सेकंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर है बेटा, इस प्लेन मिरर का तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे होता है, तो 1/इन्फिनिटी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा पहले ही। इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि 1/F इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/FL, और ये बराबर होना चाहिए माइनस ट्वाइस ऑफ 1/FL की वैल्यू होती है कितनी बेटे, μ-1, तो 1.5 माइनस 1 इंटू में 1/R1। R1 यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर, -1/इन्फिनिटी। तो बेटे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/F इफेक्टिव इज इक्वल टू -2 इंटू 1/2, और इंटू ब्रैकेट में तो 1 बचा है, 2 से 2 चला जाएगा, तो मेरे ख्याल में F इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं -1 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब ये किस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एक कनकेव मिरर की तरह। और ऑब्वियसली बेटा हमें देखने पे भी पता चल रहा है कि ये कनकेव की तरह बिहेव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब एक बार रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद मिरर पे जाके जब रे टकराएगी, तो रे टकराने के बाद वो क्या करेगी, वापस बाहर आएगी और यहीं पे कहीं इमेज बनाने वाली है। तो ये एक तरीके से कनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, और ऐसा ही हमें दिखाई भी दे रहा है। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करिएगा कि खुद एक बार सॉल्व करने का कोशिश करें। जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है उसमें हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की जो सेकंड सरफेस है उसको सिल्वर कर दिया गया है, और सिल्वर करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही बने, इसके लिए उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर हम लोग एक मिरर लें और उस मिरर की
के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखें और उसकी इमेज वहीं पे बनाएं, तो उसके लिए क्या केस पॉसिबल है? उसके लिए ये केस पॉसिबल है ना कि अगर हम लोग एक रियल इमेज रख रहे हैं कनकेव मिरर के सामने, याद है? एक रियल इमेज हम लोग रख रहे हैं कनकेव मिरर के सामने, तो कनकेव मिरर के सामने ही ऐसा हो सकता है कि वो जो इमेज है वो आके ऑब्जेक्ट पे ही टकरा जाए। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बेटे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एफ पे रखा होता है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करें और नहीं तो फिर सोल्यूशन देखें। तो देखिए सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव मिरर से मिलके बना है ना। तो बच्चों ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस के लिए आर है, तो इसका 1/f लेंस हम लोग लिख सकते हैं μ-1 इंटू में 2/r। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है ना बेटे, क्योंकि वो इस साइड बनता है। तो इसका हम लोग 1/f मिरर जो लिख सकते हैं वो r/2 लिख सकते हैं, है ना। r/2 तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में उसको माइनस भी लेंगे, तो माइनस भी ले लेते हैं। इज इट ओके? अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 1/f इफेक्टिव की आ गई। 1/f इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ट्वाइस ऑफ 1/fl। fl की वैल्यू है μ-1 इंटू में 2/r और प्लस 1/fm। प्लस 1/fm इसको क्या बना देगा बेटा? 2/r माइनस का। इज डेट ओके? तो अब देखो बेटा, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू -4 इंटू μ-1 और माइनस का 2 अपॉन में r। ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब देखो f इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख दें बेटा, अगर उल्टा कर दें तो r/, यहां से क्या बचेगा? -4 म्यू +4 और -2, यानी कि r/, यहाँ से आ गया माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो नीचे बचेगा देखो प्लस का 4 म्यू, और नीचे यहाँ पे बचने वाला था कितना? +2, तो वो -2 बन जाएगा। तो -r अपॉन में 4 म्यू -2, ये हमारे पास आ गया बेटा f इफेक्टिव। ठीक है। अगर ये f इफेक्टिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमें जो डिस्टेंस d चाहिए थी वो डिस्टेंस किधर होनी चाहिए थी? वो इधर ही होनी चाहिए थी और 2f पे होनी चाहिए थी। इसका मतलब मैं -2 इंटू एफ इफेक्टिव को ही डिस्टेंस बोल सकता हूँ। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू -r अपॉन में 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ से बचेगा μ-1। तो बेटे 2 से 2 जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा, मेरे पास जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r/μ-1। हाँ, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, 2 बाहर लेने पे 2 म्यू बचना चाहिए, तो 2 म्यू-1 ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो r/2 म्यू-1 यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हमने यहाँ तक तो लेंस की प्रॉपर्टी यूज की है कि भाई लेंस जो है वो मिरर बनेगा तो क्या होगा, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो है मिरर की प्रॉपर्टी यूज की है, मिरर की प्रॉपर्टी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकालने के बाद जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इज डेट ओके? तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका जो ये टॉपिक है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटे इस टॉपिक के नोट्स के लिए अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको इस लेक्चर को अपने दोस्तों को साथ शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस लेक्चर पे चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में।